Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and today's topic is storage management, and today we will covering this. In this unit you can expect the numerical parts. ठीक है, आज हम कवर करेंगे हार्ड डिस्क, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी, डेटा ट्रांसफ़र, रेटिंग, एवरेज, एक्सेस. ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ स्कैनिंग एंड सी स्कैनिंग, लुक एंड सी लुक. ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है. हार्ड डिस्क की डेफिनेशन देख लो. द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द ट्रैक्स एंड ईच ट्रैक इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेक्टर. ये क्या है? ये हमारा डिस्क है. ठीक है, ट्रैक क्या है? ये हमारा देखो ट्रैक है. ठीक है, अब ये हमारा डिस्क सेक्टर है. ठीक है, समझ में आ गया. अब इसकी डेफिनेशन सुन लो, बता देते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है. हार्ड डिस्क की अब जल्दी से वो डेफिनेशन बता देती हूँ. The disk is divided into the track. Each track is further divided into the sector. The outer track are bigger than a inner. जो हमारा outer track होता है वो bigger होता है inner track से. ठीक है, but they contain the same number of a sector and having the equal storage capacity. inner का मतलब ये नहीं कि एक small है तो स्पेस कम, नहीं, दोनों की स्पेस इक्वली रहती है, आउटर की भी और इनर की भी. ठीक है, this is because the storage density high in a sector of a inner track where the bit are sparsely का मतलब होता है दूर दूर. ठीक है, sparsely arranging in the sector of the outer track. It is a reading writing head. ठीक है, इसमें reading writing head होता है that perform all the reading and writing operation on the disk, and hence the position of a reading writing head is major concept. ठीक है, to perform a reading or a writing operation on a memory location, we need to place the reading writing head over that position. इसको पूरा क्या, ये हमारा हार्ड डिस्क है. ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क सेक्टर. ये जो ब्लैक से कलर किया है ना मैंने पेन से, ये हमारा ट्रैक है. ये आउटर की साइड जो दिख रहा है ना, ये ट्रैक सेक्टर है. चलो अब हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस पे आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए. अभी आगे बताएंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशन में कैसे यूज़ होगा. ठीक है, पहले हमारा आता है सीक टाइम. ठीक है, सीक टाइम में करंट पोजीशन देखी जाती है, फिर रोटेशन लेटेंसी देखी जाती है, डिले. टाइम इज टेकन बाय अ सेक्टर टू कंप्लीट अंडर द रीडिंग राइटिंग हेड. फिर डेटा ट्रांसफ़र टाइम क्या होगा? डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो स्पीड्स. ठीक है, कंट्रोल टाइम क्या होता है? प्रोसेसिंग टाइम टेकन बाय द कंट्रोलर. एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है? सीक टाइम प्लस एवरेज टाइम, है ना, एवरेज रोटेशन लिटरेसी प्लस डेटा ट्रांसफ़र टाइम प्लस कंट्रोल टाइम. ठीक है, ये 5 हमारे बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, लेटेंसी का मतलब मैंने बताया था ना, डिले होता है, तो ये भी नोट डाउन कर लेना. एवरेज रोटेशन लेटेंसी मीन्स डिले इज़ मोस्ट मतलब इसका आधा हो जाएगा रोटेशन लेटेंसी का. ठीक है, इफ़ द सीक टाइम एंड अ कंट्रोलर टाइम आर नॉट मेंशन, टेक देम टू बी ज़ीरो. अगर नहीं दिया होगा तो उससे हम लोग ज़ीरो ले लेंगे. इफ़ द अमाउंट ऑफ अ डेटा टू बी ट्रांसफर्ड इज़ नॉट गिवन, एज्यूम दैट नो डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड. द एवरेज रोटेशन लेटेंसी इज़ taken when the current position of the reading writing head is not given. ठीक है, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है ना, हार्ड डिस्क की ट्रैक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं. ये जो अभी नोट बताया था ना, ये आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प आएगा, कर सकते हो. ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो उससे रीडिंग राइटिंग अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग ज़ीरो ज़ूम कर लेंगे, बस सिंपल. अब चलो क्वेश्चन करते हो तो उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कंसिडर अ हार्ड डिस्क 4 सर्फेस है. ठीक है, 64 ट्रैक सर्फेस है और 128 सेक्टर ट्रैक है और 256 बिट सेक्टर है. व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्क कैपेसिटी सर्फेस ट्रैक. ठीक है, मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे इन तीन को, जितने भी हमें ये दिया है 4 6 20, हाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करना है. 4 मल्टीप्लाई 64, 128 मल्टीप्लाई 256, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर देखो, हाँ, तीनों को सबको जितने भी नंबर्स दिए हैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, फिर हमारा MS पे आंसर आएगा. देखो नीचे जब जाते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता होना चाहिए.
पहले आता है सबसे छोटा बिट होता है, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेगाबाइट, ठीक है। नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई जाएंगे करते जाएंगे, और अब जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमें बाइट से बिट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बिट दिया है तो इसे बाइट में चेंज करना है तो 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको डिवाइड कर देना 8 से, हमारा आंसर आ जाएगा 8 MBPS, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लो, जैसे यहाँ पे दिया है डिस्क इज रोटेशन 3600 है ना, RBP, व्हाट इज़ द डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो 60 सेकेंड हमारा हो गया 3600 रोटेशन, और 1 सेकेंड हो गया 60 रोटेशंस। तो डेटा ट्रांसफ़र सेम, फिर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र और डेटा ट्रांसफ़र रेट को मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कर दिया 8 से, फिर आंसर आ गया 7.5, दिख रहा है। हाँ ये देखो इसमें हमें सिंपल क्या कैपेसिटी निकालनी थी ना, ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, सिंपल इसमें हमें कैपेसिटी निकालनी थी हार्ड डिस्क की। तो सिंपल हमें ये देखो, ये इसका फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। ओह MS नहीं होगा, MB होगा, ठीक है, मेगाबाइट, इसको मैंने मेगाबाइट में चेंज किया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिस्क रोटेशन दिया है 3600 है ना, RPM का मतलब हो गया रोटेशन पर मिनट, ठीक है। फिर सेम यहाँ पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, फिर मेगाबिट पे आंसर आ जाएगा हमारा। देखो ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला तो पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे, वो बहुत ही ईजी है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों ना थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न ईजिली आप लोग कर लोगे इसमें, ठीक है। कोई भी हार्ड एंड टफ नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बाकी ऑप्शन से तो थोड़ा मैच हो ही जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पर पता होना चाहिए फॉर्मूला वगैरह। नाउ वी कम टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर ऑल। इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व द रिक्वेस्ट आर द एड्रेस इन ऑर्डर दे आर अराइविंग इन अ डिस्क, ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ऑर्डर रिक्वेस्ट दी है, और करंट पोजीशन हमारी क्या दी गई है, रीडिंग राइटिंग की 50 दी है, ठीक है। ये हमारा हेड है 15। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जैसे हमारा 50 दिया है, 50 पे गए, 50 के बाद 82 दिया है, फिर 170, फिर 43 पे जाएंगे, फिर 140, फिर 24, 16, फिर 190 पे। देखो 50 हेड दिया, फिर 80 है ना, 80 के बाद फिर हम ऐसे ही फर्स्ट कम जो पहले आते जाएगा उस पर जाते जाएंगे, फिर आखिर में 190 दिया, 190 पे रुक जाएंगे। फिर सिंपली क्या करना है हमें, फिर हमें ऐड कर देना है 82, 50 को माइनस करेंगे 82 से, फिर प्लस कर देंगे, फिर 170 को माइनस करेंगे 80 से, 82 से, ठीक है। ऐसे आपको माइनस करेंगे 82 को 50 से, फिर प्लस कर देंगे, फिर सेम ऐसे जितने आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐड आए हैं ना, ये जो दिए रिक्वेस्ट ऑर्डर्स, इसको इससे माइनस करते चल जाना। फिर तो माइनस करने के बाद फिर सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ट्रैक किया गया 642 आंसर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जो पहला आएगा उसी को आपको लेना, फिर उससे माइनस कर देना है, इसको इससे माइनस कर, फिर इसको इससे माइनस कर, ऐसे, ठीक है। जो पहले आ रहा है यहाँ पे प्रोसेस में, देखो लास्ट में क्या है, देखो 16 और 198 है, फिर 16 को माइनस करेंगे 198 से, यहाँ दिए, ठीक है, माइनस करना, फिर जो निकल के आए फिर सभी को ऐड कर देना, फिर आंसर आ जाएगा। सिंपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो ईजी है। डिफरेंस निकालना है, देखो जैसे कि 50 माइनस 82 इसका डिफरेंस क्या आएगा, फिर ऐड कर देना, फिर सब ऐसे डिफरेंस निकालते जाना है। सेम अब हम आ जाते हैं शॉर्टेस्ट जॉब, है ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब पे आ जाते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट द हैविंग द शॉर्टेस्ट सीक टाइम आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है।
देखो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट इज़ अ सर्टेन इम्प्रूवमेंट ओवर अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इट डिक्रीज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम एंड इंक्रीज, ये डिक्रीज़ करता है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को और इंक्रीज़ क्या करता है, थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट सो दैट द सीक टाइम of every request is calculated in advance of the queue, then they are scheduling according to their the calculating seek time। देखो मैंने सेम क्वेश्चन लिया जो मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में दिया था ना मैं ऑर्डर, सेम हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट सीक टाइम में भी लिया। तो पहले छोटा आएगा फिर बाद में बड़ा वाला नंबर आएगा। ठीक है, सबसे यहाँ पे हमारा हेड 15 था, सबसे छोटा नंबर पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे। तो इसके यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या है 50 के पास ना, छोटा नंबर क्या है 16 है ना, तो 15 माइनस 60 कर देंगे, है ना। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 208। पहले हम लोग शॉर्टेस्ट पे जाएंगे जो इसके पास होगा। ठीक है, पहले वहाँ पे जाएंगे, फिर इसके बाद देखो सारे इंक्रीजिंग आए, इसके बाद फिर हम लोग इंक्रीजिंग पे चले जाएंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालने के बाद फिर ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ डिफरेंस दिख रहा होगा ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का देखो इतना आ रहा था और शॉर्टेस्ट ड्रॉप का कम हो गया, डिफरेंस दिख ही रहा होगा आपको दोनों में। देखो अब हम आ जाते हैं स्कैन पे। द डिस्क आर मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और अ सर्विस रिक्वेस्ट कमिंग इन इट पार्ट और after reaching the end of the disk and reverse direction against the service requesting arriving in a part also known as a elevator algorithm moving towards the largest to the value। हमें लार्जेस्ट से एंड पे जाना है। इसमें स्कैनिंग में क्या होता है, हेड पॉइंट लेना और सबका लार्जेस्ट लेना है और फिर लार्जेस्ट से सबसे स्मॉलेस्ट में। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालने के बाद प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर सी स्कैन में भी सेम यही होगा, हम लार्जेस्ट पे जाएंगे, है ना, एंडिंग पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, और लुक में क्या आता है, इसका देखो डिफरेंस कम होता जाएगा। और लुक में का सिमिलरली सी स्कैन की तरह का, लेकिन डू नॉट टच द कॉर्नर। हम लोग सी स्कैन में देखो कॉर्नर्स को टच करते हैं, लेकिन लुक में हम लोग कॉर्नर्स को टच नहीं करेंगे। इसका भी डिफरेंस निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने स्कैन बता दिया, सी स्कैन बता दिया, लुक भी बता दिया है। सी लुक में भी सेम, हम लोग कॉर्नर को टच नहीं करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालने के बाद इसको ऐड कर देंगे, है ना। लार्जेस्ट देखो यहाँ लिखा सिमिलरली सी स्कैन की तरह होगा, लेकिन कॉर्नर को टच नहीं करेंगे। फिर हमारा आंसर रहेगा 341। ठीक है, स्कैन पता चल गया, सी लुक पता चल गया। हाँ, स्कैन सी स्कैन लुक एंड सी लुक बता दिया। स्कैन में हम लोग कॉर्नर्स को टच करते हैं और लुक में हम लोग कॉर्नर्स को टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।